हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, हाउ आर यू डूइंग? कैसी चल रही पढ़ाई आप लोगों की बच्चों? देखो आपका समय अब बहुत कम रह गया है, बहुत कीमती समय है। समय कम, काम ज्यादा है। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग बिगिन करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। भैया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बादशाह कहलाता है ये। इसके बिना आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कदम भी नहीं रख सकते बच्चों। तो हम लोग इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं आज, है ना। और बेसिक चीजें करेंगे जो एग्जाम में पूछी जाती हैं या फिर पूछी जा सकती हैं। हम उन सारे पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके। बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन आपको यह प्रॉमिस करना होगा कि आप बहुत अच्छे से इसका रिवीजन करेंगे और सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। मैं बेसिकली ये भी कोशिश करूंगा कि आपको कुछ लास्ट सेशन में इसके केमिकल बॉन्डिंग के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करा दूं बच्चों, ताकि आपको कोई टेंशन ही ना हो कि भाई अच्छा होता क्या है कि इस टॉपिक के अंदर जो सवाल आते हैं वो घुमा फिरा के वही पूछे जाते हैं। बहुत कुछ वो नया नहीं एक्सपेरिमेंट करते इस चीज के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आ जाइए। देखिए, तो इस चैप्टर को समझने के लिए बच्चों सबसे पहले जो आपको आना चाहिए वो है स्ट्रक्चर्स। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना आ गया और आपको किसी ऐरे गहरे नत्थु गहरे फॉर्मूले की जरूरत नहीं है कि ये भी याद कर लिया वो भी याद कर लिया, ना आपको पड़ेगा कॉमन सेंस की जरूरत बच्चों। कॉमन सेंस चाहिए इसको समझने के लिए। एक बार आपने वो कॉमन सेंस यूज करके स्ट्रक्चर्स बनाना सीख लिया, यू विल बी डूइंग वेरी गुड। आई एम टेलिंग यू, बहुत बहुत अच्छा कर जाएंगे बेटा आप, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्ट्रक्चर से जानने से पहले कुछ एक टर्म्स हैं जो अपने को आने चाहिए बेटा, है ना। तो देखिए, पहला है पीरियड नंबर। ऑर्बिटल्स कितने होंगे उसके अंदर? मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम कोवेलेंसी एंड मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर। पहले तो एक बात बताओ, मैक्सिमम कोवेलेंसी का मतलब क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंसी एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोवेलेंसी बच्चों होती है बेसिकली कि आपके कितने बॉन्ड्स बने हैं, कितने बॉन्ड बने हैं, इंक्लूडिंग पाई बॉन्ड ऑल्सो, है ना। फॉर एग्जाम्पल CO2 को ले लोगे आप। CO2 को लोगे तो कार्बन जो है दो डबल बॉन्ड बना ऑक्सीजन से इस तरफ और दो डबल बॉन्ड इस तरफ, 2 सिग्मा 2 पाई, 4 बॉन्ड बन गए। तो टोटल कोवेलेंसी की हो गई 4। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बच्चे? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि हाउ मेनी एटम्स आर अटैच्ड विद द सेंट्रल एटम। तो CO2 के अंदर 2 एटम्स अटैच्ड हैं, एक ऑक्सीजन यहां एक ऑक्सीजन यहां पर, बीच में कार्बन है। तो कार्बन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हो जाएगा 2, लेकिन कोवेलेंसी इसकी 4 रहने वाली है। समझ में आ गया बात को? ठीक है, चलिए आइए तो शुरू करते हैं। तो पीरियड नंबर 1, जब आप पीरियड नंबर 1 को देखेंगे आप, व्हेन यू लुक एट पीरियड नंबर 1, एक काम करते हैं कलर बदलते हैं पहले, तो यार कलर अच्छा लगेगा, है ना। चलो, सो वी आर हैविंग पीरियड नंबर 1। ऑर्बिटल कौन सा आएगा इसमें? 1s आएगा। मैक्सिमम कैपेसिटी इसमें कितने की है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। ओके, मैक्सिमम कोवेलेंसी एक ही हो जाएगी भाई। हाइड्रोजन जो है एक ही बॉन्ड बनाता है अगर आप देख रहे हैं तो, और मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर वो भी बेटा एक ही आएगा, है ना, एक ही बॉन्ड बनेगा ले देकर। अच्छा, पीरियड नंबर 2 की अगर बात करूं तो इसमें क्या क्या जाएगा? 2s और 2p आ जाएगा। तो इन दोनों को मिलाकर कितने ऑर्बिटल्स हो गए अपने पास? 4 ऑर्बिटल्स हो गए। टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए भाई? एक 2s का और 3 p के, ठीक है। तो 4 ऑर्बिटल्स हो गए। इन 4 उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं बच्चों, यस और नो। अच्छा, इनकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है भाई? 8 इलेक्ट्रॉन से आप बेसिकली आप देखा जाएगा तो 4 बॉन्ड बना सकते हैं बच्चों, तो विल बी 4, और कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम भी 4 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अच्छा देखिए, थर्ड, अगर आप पीरियड नंबर 3 की बात करते हैं तो यहां पर आ जाएगा 3s 3p एंड 3d, ठीक है बच्चों। तो आप देखोगे इसमें कितने हो गए ऑर्बिटल टोटल भाई? एक इसका, 3 इसके, 5 इसके, 1 3 एंड 5, टोटल बिकम्स 9 ऑर्बिटल्स। तो भैया मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 100% इट विल बी मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा ही आने वाले हैं ना। अच्छा, जो मैक्सिमम कोवेलेंसी हो सकती है इट विल बी मोर देन 4। मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 से ज्यादा हो सकती है। और मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो जाएगा बच्चों दैट विल बी 6। मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। इससे ज्यादा एटम्स आप यहां पे अटैच नहीं कर सकते बच्चों। इसका एक रूल, इसको आप ध्यान रखिए, इसको आप ध्यान रखिए, क्योंकि इस पे आधारित मैं एक सवाल बताऊंगा बेटा आपको। चलो मैं अभी बता देता हूं। देखिए, अगर थर्ड पीरियड की बात कर रहे हैं तो देखो, थर्ड पीरियड में देखो आप देखोगे ClF7 एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन IF7 कर जाता है। IF7 कर जाता है, यस और नो बच्चों? क्यों? क्योंकि क्लोरीन जो है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और आयोडीन विल बिकम 5th पीरियड एलिमेंट। यहां पे संभव है, लेकिन थर्ड पीरियड में संभव नहीं है बच्चों। इज दैट क्लियर? तो ये सब चीजें अगर आपने जान ली तो कुछ सवाल तो वैसे ही कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव, आइए चलिए देखिए, चलिए फोर्थ पे आइए। फोर्थ पीरियड ऑर्बिटल्स कौन से रहेंगे? 4s 4p एंड 4d। हम 4f के बारे में बात ही नहीं करेंगे, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, नो डाउट अबाउट इट। मैक्सिमम कोवेलेंसी विल बी लाइक से 6, और यू कैन से इट विल बी मोर देन 4 अगेन,
इट कैन बी मोर देन 4, इट कैन बी एनीथिंग, बट हम कह सकते हैं कि इट विल बी मोर देन 4 एंड मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर इज ऑल्सो मोर देन 6। ये मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन उससे ज्यादा हो सकता है, ये संभव है बच्चों, ठीक है ना। अब देखो इसमें, अब मैं बताऊं आपको, अगर फोर्थ की बात करें तो दिस विल बी एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन बच्चों फोर्थ ग्रुप पीरियड का एलिमेंट है, और ब्रोमीन क्या है, जैसे जैसे आप यहां से जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, है ना, तो साइज ऑफ द एलिमेंट और एटम कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। तो ब्रोमीन अपने पीरियड का सबसे छोटा एलिमेंट है ना, तो इसका जो मैक्सिमम आएगा, इसका जो मैक्सिमम आता है वो भी 6 ही आता है बच्चों, यस और नो, इसलिए क्योंकि ये सबसे छोटा पड़ जाता है इस तरफ, है ना। इसी वजह से आप देखोगे कि IF7 डू एग्जिस्ट, BRF7 डज नॉट एग्जिस्ट एंड CLF7 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ इतना? अच्छा, अब एक सवाल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। SF6 इज नॉट अ लुईस एसिड। भाई लुईस एसिड क्या होता है? विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। फॉर एग्जाम्पल ऐसा है, देखो, अब S जो है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, यस और नो, तो इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या आ जाएगी? भाई मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका? मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन मैंने बताया 6 है भाई, थर्ड पीरियड में मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है बच्चों, यस और नो। तो सल्फर जो है, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा, पांचवा और छठा, 6 फ्लोरीन आ गए। अब जगह ही नहीं है भाई, सातवां आप कहो कि भाई साहब कि ये SF7 नेगेटिव चाहिए अपने को, है ना, हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो भाई F नेगेटिव आएगा, F नेगेटिव आ रहा है बच्चों, पर प्रॉब्लम ये कि यहां पर जगह ही नहीं है। ये F बोल रहे हैं अपने तो जगह नहीं हो रही यार, ये तू क्यों आ रहा है भाई? भाई जगह नहीं देंगे इसको यार, है ना। अब सल्फर कह रहा है कि यार मेरे पास वेकेंट ऑर्बिटल्स भी है ना, मेरे पास 3D में खूब सारी स्पेस पड़ी हुई है, तो यार F नेगेटिव में ले सकता हूं, हाँ कि ना बच्चों। पर प्रॉब्लम क्या है, ये फ्लोरीन कह रहे हैं कि भैया स्टेरिक क्राउडिंग हो रही है, वी कैन नॉट टेक F नेगेटिव। भैया फर्स्ट क्लास में जाना भी और टिकट भी नहीं लोगे, ये थोड़ी हो जाएगा बच्चों, यस और नो। तो F नेगेटिव के लिए यहां पर आने के लिए स्पेस ही नहीं हो पाता बच्चों, स्पेस नहीं है बिकॉज ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग। तो SF6 चाहकर भी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन हवा में तो आएंगे नहीं, दे विल बी कमिंग विद सम एटम, है ना, या विद सम आयन, और उसके लिए जगह नहीं है इसके पास में, दैट्स व्हाई, है ना। और कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा? यही कि थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन उसका 6 हो रहा है, हालांकि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं लेकिन यूज नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ एन आयन, भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ एन आयन कंटेन ऑक्सीजन एटम एंड अ नेगेटिव चार्ज, है ना, देन गिव द नेगेटिव चार्ज टू ऑक्सीजन एटम। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास कोई आयन है जिसमें ऑक्सीजन एटम भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, तो आप वो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे लगा दो। बच्चों ये बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बहुत अच्छे से पढ़िए इसको और यूज करिए, क्योंकि जब ये जो चीज बता रहा हूं, जब आप ये चीज को अप्लाई करेंगे, आप देखेंगे आपके स्ट्रक्चर्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी बच्चों, ठीक है। सो अब जब ये O पे जब आप नेगेटिव चार्ज रख दोगे, देन दिस O नेगेटिव विल फॉर्म सिंगल बॉन्ड, है ना। देखो O तो बना लेगा डबल बॉन्ड, है ना, O तो डबल बॉन्ड बना लेगा, लेकिन O नेगेटिव अगर है तो ये केवल एक ही बॉन्ड बनाता है, याद रखना इस चीज को, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई फॉर एग्जाम्पल आपके पास से नाइट्रेट है, नाइट्रेट आयन है, या आपके पास सल्फेट आयन है ना, या आपके पास फॉस्फेट आयन है, तो आप देखना इस पे नेगेटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, तो ये नेगेटिव चार्ज बच्चे जानते हो कहां जाएगा? ऑक्सीजन पे जाएगा, हमेशा याद रखें इस चीज को। और जब वो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो ऑक्सीजन केवल सिंगल बॉन्ड बनाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे यूज कर पाएंगे हम लोग। अब एक्सेप्ट अबव, कौन सी सिचुएशन? ऑक्सीजन भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, अगर ये चीज छोड़ दो, ठीक है। ऑलवेज पुट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन द सेंट्रल एटम। अगर वो केस नहीं है तो हमेशा आप सेंट्रल एटम को नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज देंगे। केवल एक ही कंडीशन है जिसमें कि आप ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज रखेंगे, वो क्या है कि ऑक्सीजन और नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट होने चाहिए उस आयन के अंदर, ठीक है। अब इसका यूज करते हैं हम लोग, लेट अस यूज दिस कॉन्सेप्ट। अब इनके स्ट्रक्चर्स बनाओ और आप बताओ कि भाई कौन सा चार्ज कहां आने वाला है। चलो ठीक है, बनाए। देखो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा बच्चों। नाइट्रोजन है,
नाइट्रोजन का बच्चा हमारे पास आप जानते हैं इट इज इन द 5th ग्रुप, तो इस पे बेसिकली 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, जो ग्रुप नंबर उतने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब इसमें एक लगा दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, यस और नो, और ये बच गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉमन सेंस यूज करो, उसका सिर्फ कॉमन सेंस है ना। आओ NH4 को देखो, प्लस है, प्लस मतलब क्या, प्लस मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन निकालो नाइट्रोजन से, सेंट्रल एटम से निकाल दो, तो 1 2 3 4 बच गए भाई, 5 थे पहले, कितने बच गए, 4 बच गए। अब इसको एक जोड़ दो हाइड्रोजन से, दूसरा, तीसरा और चौथा, और ये चार्ज कहां जाएगा, जाएगा सेंट्रल एटम पर, N पे जाएगा, यस और नो, बिल्कुल। चलो आ जाओ, N नेगेटिव हो गया, NH2 नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा, नाइट्रोजन पर, सेंट्रल, क्योंकि इसमें O नहीं है, ठीक है। तो देखो N 1 2 3 4 5 6, भाई एक नेगेटिव चार्ज है ना, तो इस नेगेटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डालो, एक डालो एक्स्ट्रा, तो क्या होगा कि भाई 2 H अपने पास में, तो एक H यहां आ गया, एक H यहां आ गया, ये हमारे पास बन गए 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और साथ में नेगेटिव चार्ज आ गया। क्या दिक्कत है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। NO2 प्लस, भैया प्लस चार्ज मतलब कि सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन की कंडीशन किस पे थी, नेगेटिव चार्ज पे थी, पॉजिटिव पे नहीं थी, ध्यान से। सो N में एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, कितने होते हैं, 5 होते हैं, 1 2 3 4 रख गए, ठीक है। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाई करो, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है बेटा, 2 होती है, तो क्या करोगे आप, N, एक मिनट को, लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर्ली, सी दैट। सो वी आर हैविंग N डबल बॉन्ड O और एक पॉजिटिव चार्ज, भाई इसके 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन थे। अब देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाई करो, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, 2 2 कर दी सेटिस्फाई, कोई दिक्कत नहीं है, और पॉजिटिव चार्ज कहां गया, नाइट्रोजन पर आ गया, क्लियर हुआ। चलिए आइए एक इसको देखो, अरे वो घड़ी आएगी आएगी, और आ गई वो घड़ी, ठीक है, जिसपे एक आयन, जिसपे ऑक्सीजन भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। तो अब देखो क्या करोगे, N पे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब 5 ही रखोगे, यस और नो, इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा, नेगेटिव चार्ज कहा जाएगा, ऑक्सीजन पे जाएगा, तो बैलेंस सेटिस्फाई करो, O, एक O और एक नेगेटिव, एक ऑक्सीजन पे मैंने रख दिया नेगेटिव चार्ज, आप किसी पे भी रख दो, किसी पे भी रख दो, नेगेटिव चार्ज जिस पे आएगा वो बनाएगा सिंगल बॉन्ड। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन यहां यूज हुआ, दूसरा यहां, तीसरा यहां, 2 बच गए इसके पास, 2, ये बन गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन नेगेटिव चार्ज किस पर, ऑक्सीजन पर। तो ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, NO2 नेगेटिव का। बच्चों यही सीखना है, आगे जितना भी होने वाला है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन, सब कुछ, अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना आता है ना, आप कुछ भी कर सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग, है ना। तो स्ट्रक्चर सीखिए बच्चों, मैं तो कहूंगा कि जब तक आप एग्जाम नहीं हो रहा, आप बच्चों डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, एंड आई एम टेलिंग यू विल नॉट रिग्रेट दैट, यू विल नॉट, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं, तो एक बार इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर ले फटाफट से। बोरॉन 3rd ग्रुप में है, 1 2 एंड 3, फ्लोरीन डालो भाई, फ्लोरीन डालो, यस और नो, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, हो गया भाई। मैं इनकी शेप ड्रॉ अभी नहीं कर रहा हूं, शेप हम बाद में ड्रॉ करेंगे सबकी, ठीक है ना, कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है कि sp3 है कि sp4 है, लेटर ऑन, अभी कुछ नहीं, अभी केवल हम वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ओनली वैलेंसी। Bf4 नेगेटिव, तो देखो नेगेटिव साइन आ रहा है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, तो सेंट्रल एटम पे जाएगा, तो एक इस पे ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक और डालो नेगेटिव चार्ज का, यस और नो। अब 4 फ्लोरीन डाल दो, 4 फ्लोरीन, यस और नो, देखो हो गए Bf4 और नेगेटिव चार्ज यहां पर सेंट्रल एटम पर। आओ BO3 3 नेगेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट। बोरॉन, ऑक्सीजन है और नेगेटिव चार्ज भी है, तो नेगेटिव चार्ज किस पर, ऑक्सीजन पे यार, बिल्कुल सिंपल सा है। तो क्या करोगे, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, भैया 3 इलेक्ट्रॉन होते बोरोन में, 3 बॉन्ड बना दो, क्या दिक्कत है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, हो गया BO3 नेगेटिव। क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें, कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा। और जिस पे नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन पर, वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड इसने बना दिए, यस और नो। चलो आ जाओ, CH3 नेगेटिव, कार्बन में कितने होते हैं, 4 एटम होते हैं, ये नेगेटिव, 1 इलेक्ट्रॉन और, 1 2 3 4 एंड 5, भाई कार्बन पे खुद 4 होते हैं, एक नेगेटिव लगा हुआ है ना, एक नेगेटिव, तो वो भी जाएगा किस पे, सेंट्रल एटम पर जाएगा ना, ऑक्सीजन थोड़ी ना यहाँ पर। तो आप देखो, अब इसमें 1 H 2 H और तीसरा H, और ये हो गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और सेंट्रल एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बस ये स्ट्रक्चर सीखो। BeCl2 बेरिलियम 2nd ग्रुप के अंदर है, तो बेरिलियम के अंदर भैया Be 1 इलेक्ट्रॉन, अब ये 2 नेगेटिव और आ गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन और लगाओ यहां पर, और 4 क्लोरीन, 1 2
3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, यस और नो, और 2 नेगेटिव चार्ज किस पर, बेरिलियम पर आएगा बच्चों। क्लियर हुआ, बहुत सिंपल सा है। H2O देखो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बिलोंग्स टू फर्स्ट पीरियड, एक ही बॉन्ड बनाएगा बच्चों, लो लो, और ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन तो ये यूज हो गया, एक यहां पर, एक और 2, 6, ठीक है, ये रहा लोन पेयर और ये रहा लोन पेयर, डन, कोई दिक्कत। चलो आ जाओ आ जाओ। H3O प्लस, ऑक्सीजन को देखो पहले तो 1 2, अच्छा ये इस पे प्लस आ गया है, प्लस आ चुका है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे इसमें से, 6 में से 5 आएंगे, यस और नो, 1 2 3 4 और ये 5, तो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, और ये हो गया लोन पेयर, और पॉजिटिव चार्ज किस पर, सेंट्रल एटम पर आ गया। लो खत्म काम, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ओनली वैलेंसी, केवल वैलेंसी दिखानी है, उनका शेप वेप अभी नहीं, बाद में, पहले इस पे कमांड कर ले, उसके बाद देखेंगे। तो CH3 प्लस, कार्बन में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, भैया एक निकाल दो, तो 1 2 3 रह गए, अब एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन जोड़ दो, वैलेंसी करो सेटिस्फाई, और इस पे हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये रहा ये रहा। अब CH4 को देखो, कार्बन में कितने भैया, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, भैया एक एक बॉन्ड जोड़ दो, वैलेंसी हाइड्रोजन की एक होती है, यस और नो, हो गया काम तमाम। CH4 का स्ट्रक्चर आ गया अपने पास में, हम सिर्फ वैलेंसी ड्रॉ कर रहे हैं, अभी शेप की बात नहीं कर रहे, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, COCl2, COCl2 आपको पता है बच्चों कि हेलोजेंस इन जनरल है ना, इफ अदरवाइज नॉट मेंशन्ड कि वो सेंट्रल एटम नहीं है, तो उनकी वैलेंसी 1 रहती है बच्चों, ठीक है। तो कार्बन तो हो गया भैया, इसके पास आएंगे 4, कैसे आएंगे, 1 2 3 4, ऑक्सीजन के साथ भैया 2 लगा, डबल बॉन्ड लगाओ, ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाई, क्लोरीन लगा दो, उसकी वैलेंसी कितनी, 1, तो ये हो गया COCl2, खत्म काम, क्या दिक्कत है। AlCl3 देखो, एल्यूमिनियम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, और भैया क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, तो 1 1 डाल दो, क्या दिक्कत है। हेलोजेंस की वैलेंसी बच्चों इन जनरल अगर वो सेंट्रल एटम नहीं है तो वैलेंसी 1 होती है बच्चों, तो आपने 1 1 वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी, और एल्यूमिनियम की भी हो गई, है ना। चलिए आइए आइए आइए, AlCl4 नेगेटिव, ठीक है भाई, नेगेटिव आ गया है, तो एल्यूमिनियम के पास 1 2 तो 3 तो थे ही पहले से, 1 इलेक्ट्रॉन और जोड़ो इस नेगेटिव का। अब क्लोरीन 4, 1 2 3 4, यस और नो, नेगेटिव चार्ज एल्यूमिनियम पर, डन। क्या प्रॉब्लम, AlF6 नेगेटिव, एल्यूमिनियम पर अपने खुद के थे 3, 1 2 3 और जाएंगे ये वाले, यस और नो, 1 2 3, कितने फ्लोरीन है, 6, हर एक की वैलेंसी कितनी है, 1 1, 1 1 1 1 मोर और 6, और ये हो गया 3 नेगेटिव, चलेगा बच्चों, कोई दिक्कत इसके अंदर। आप बस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो बच्चों, सीख लो एक बार और। SiCl4, सिलिकॉन 4th ग्रुप में है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 Cl जोड़ दो भाई, सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो, हो गया बच्चों, क्या दिक्कत है इसके अंदर, है ना। SiF62 नेगेटिव, सिलिकॉन में ऑलरेडी 4 हैं, 2 और आ गए, 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 2 नेगेटिव है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिए हमने। तो अब देखो 6 चाहिए फ्लोरीन लगा दो बच्चों, फ्लोरीन लगा दो, और 2 नेगेटिव चार्ज डाल दो सिलिकॉन पर। ये रहा स्ट्रक्चर किसका SiF2 नेगेटिव का। चलो आ जाओ नेक्स्ट वन, SnCl2, SN किसमें, कार्बन ग्रुप में रहेगा, तो 1 2 3 एंड 4, एक Cl और ये रहा लोन पेयर, खत्म काम। PCl3 5th ग्रुप, तो 1 2 3 4 5, भैया कितना, एक Cl से वैलेंसी सेटिस्फाइड, है ना, और ये रहा लोन पेयर इस पर। क्या दिक्कत है इसमें बच्चों बताओ, सिंपल सा बता रहा हूं, बहुत सिंपल सा, कुछ भी नहीं इसमें। PCl4 प्लस, तो फॉस्फोरस में होते हैं 5 प्लस, मतलब एक निकाल दिया इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, Cl4 है तो 4 4 लगा दो बच्चों, क्या दिक्कत है, 4 चांद लग गए इसके अंदर, प्लस यहां रखो किस पर, सेंट्रल एटम पर, हो गया काम, ठीक है। PCl5 को देखो, तो फॉस्फोरस में भैया 1 2 3 4 5 होते हैं, तो 5 Cl चाहिए, एक एक सिंगल बॉन्ड से वैलेंसी सेटिस्फाई करा दो, सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी, ये हो गया PCl5। यहां पर आपको ऑक्टेट का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं लगाना बच्चों, जब तक वो नहीं पूछ रहा तब तक अपन सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। और पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स और आयन डज नॉट फॉलो द ऑक्टेट रूल, तो देख के बता दो यार, 2 सेकंड लगेंगे आपके पास कि भाई इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स ओवरऑल, 1, भाई 5 बॉन्ड है, हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये जो है हाइपर
वैलेंट है बच्चों, यस और नो। अब इसको देखोगे तो आप किसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, इसमें ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है, क्या दिक्कत है? आप वो तो आप आराम से काउंट कर सकते हो किसी भी दिन। PCl 6 नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज आ गया, फास्फोरस में 5 होते हैं, एक नेगेटिव और आया, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और। P 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई। कितने क्लोरीन चाहिए? 6, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया, और नेगेटिव चार्ज फास्फोरस पे। ये नेगेटिव चार्ज सेंट्रल एटम पे रहेगा। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो, ऑक्सीजन अगर है तो नेगेटिव चार्ज जाएगा ऑक्सीजन पर, है ना, और जैसे जाएगा उसके पार तो ऑक्सीजन जिस पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है वो बनाएगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है। आओ POCl3, POCl3 भैया न्यूट्रल दे रखा है, तो 1 2 3 4 5 5 है। अब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करो, किसकी? ऑक्सीजन की, एक क्लोरीन की, यस और नो बच्चों। भाई वैलेंसी ऑक्सीजन इज 2, दैट्स व्हाई विल नीड डबल बॉन्ड। हो गया काम बच्चों, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ POCl3। आओ नेक्स्ट वन PO4 3 नेगेटिव। देखो फास्फोरस भैया इसमें 3 नेगेटिव है, 5 तो ऑलरेडी इसके पास है, 3 और लगाओ, 8 हो गए। तो कैसे करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लग गए। अब देखो बच्चों 3 नेगेटिव है, ऑक्सीजन जाएंगे, ये 3 नेगेटिव कम से कम भैया किस पे रखोगे? ऑक्सीजन पे रखोगे। तो देखो एक O, दूसरा O, तीसरा O, नेगेटिव 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 हो गया बच्चों ना। अब एक डबल बॉन्ड बना दो ऑक्सीजन के साथ में, यस और नो। कितने हो गए? 1 2 3, 3 और 3 6, और नहीं सॉरी बेटा, माय मिस्टेक भैया, ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे जाएगा थोड़ी फास्फोरस पे, है ना। देखो बच्चों, तो P पे रहेगा 1 2 3 4 5, है ना। ऑक्सीजन 1 2 3, 1 2 3, बस यही गलती करता है बच्चा जो मैंने भी गलती करी है बच्चों। देखो ये क्या हो रहा है कि आपके पास 3 नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन अगर दे रखा है तो नेगेटिव चार्ज सेंट्रल पे नहीं ऑक्सीजन पे जाएगा, तो वहां मत जोड़ देना जैसा भी जोड़ा था अपन लोगों ने। और ये हो गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस और नो। सो दैट विल बी, अच्छा एक सॉरी नॉट लोन पेयर, दिस विल बी चौथा ऑक्सीजन तो रह गया अपना, एंड दिस विल बी डबल बॉन्ड O। भाई 2 इलेक्ट्रॉन ही थे ना, तो इससे आपने ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी, ओके। PH4+, सो P प्लस है, ऑक्सीजन नहीं यहां पर, तो 1 2 3 4 प्लस चार्ज किस पर आएगा? फास्फोरस पर आएगा। 4 हाइड्रोजन जोड़ दो बच्चों, यस और नो। तो ये हो गया स्ट्रक्चर आपका PH4+ का, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें ख्याल रखो बच्चों, इस तरफ है ना, कि आपके पास जो PO4 3 नेगेटिव है, ये नेगेटिव चार्ज जाएगा ऑक्सीजन पर, फास्फोरस पर नहीं जाएगा, और आपको बाकी सिर्फ वैलेंस सेटिस्फाई करनी है। 3 नेगेटिव चार्ज 3 ऑक्सीजन पर आ चुके हैं बच्चों। अब चौथा जो ऑक्सीजन बचा है वो अपनी डबल बॉन्ड बनाएगा बच्चों, है ना, ठीक है, कि उस पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, SO2 देख लो बच्चों। सल्फर में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 ग्रुप में है बच्चों एक तरह से ना। तो भाई कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो, यस, और ये हो गया लोन पेयर, कोई दिक्कत नहीं है। SO3 को देखो अगेन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स, और जो वैलेंसी ऑक्सीजन की वो सेटिस्फाई कर दो, वो 2 होती है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो कहीं पे भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को, है ना। सिंपल एज दैट। SO3 2 नेगेटिव वापस आ गया, नेगेटिव आ गया, ध्यान से। तो सल्फर में तो 6 ही रखो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 3 ऑक्सीजन है, 2 नेगेटिव चार्ज है बच्चों, ध्यान से करना, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, है ना। तो ये तो हो गया बच्चों अपने पास नेगेटिव नेगेटिव और एक डबल बॉन्ड, है ना, और ये हो गया अपने पास लोन पेयर SO3 2 नेगेटिव। डन बच्चों, सल्फर पर नेगेटिव चार्ज नहीं जाएगा, ये रहेगा किस पर? ऑक्सीजन पर। श्योर अबाउट इट। SO4 2 नेगेटिव, आ जाइए। SO4 सल्फर में कितने होते हैं? 6। तो देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 2 नेगेटिव, तो ये 2 नेगेटिव किस पर जाएंगे? 2 ऑक्सीजन पर, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, नेगेटिव नेगेटिव। अब बचे 2 ऑक्सीजन, उनकी तो वैलेंसी 2 होगी ना, डबल। तो बेटा यहां पे डबल बॉन्ड बना दीजिए आप ऑक्सीजन के, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया सल्फेट आयन, ये हो गया आपका SO3 सल्फाइट आयन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस विल बी SOCl2, ठीक है। देखिए बच्चों, तो S 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक ऑक्सीजन, उसकी वैलेंसी 2, क्लोरीन, ये हो गया, और ये हो गया अपने पास लोन पेयर, कोई चार्ज था ही नहीं। SO2Cl2 देखिए, सल्फर 1 2 3 4 5 6, तो 2 ऑक्सीजन है ना, कोई चार्ज नहीं है, डबल बॉन्ड, एक Cl और दूसरा Cl, दिस विल बी SO2Cl2, सिंपल एज दैट। अब आप कोई सा भी
स्ट्रक्चर बहुत आसानी से बना सकते हैं। ClF3, तो क्लोरीन हो गया सेंट्रल एटम, है ना, इसमें होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, 3 फ्लोरीन, 1 2 and 3. Now this becomes a lone pair, this becomes a lone pair, yes or no? तो ये स्ट्रक्चर हो गया अपना ClF3 का, कोई दिक्कत नहीं है। ClF4 प्लस, तो Cl में 7 होते, 1 प्लस आ चुका है, 1 हटाओ 6 रखो, 1 2 3 4 5 6। फ्लोरीन कितने हैं? 4, तो देखो 1 2 3 and 4, और ये हो गया अपने पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल। अब देखो जब आपको सिग्मा बॉन्ड दिख गए, लोन पेयर दिख गए आपको, तो आप इसका हाइब्रिडाइजेशन आसानी से बता सकते हो। जैसे ही आपने हाइब्रिडाइजेशन बता दिया, आपका स्ट्रक्चर भी अपने आप आ जाएगा बच्चों। तो इसलिए स्ट्रक्चर पे काम करो आप, बेसिकली शेप आ जाएगा, सॉरी स्ट्रक्चर तो आपको आ ही गया है ना। IF7 आयोडीन में 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, और 7 फ्लोरीन है बच्चों, बना दो 1 2 3 4 5 6 and 7। तो भैया 7 बॉन्ड है इसमें, 7 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा? sp3d3। खत्म खेल बच्चों, यस और नो? इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अरे अब आगे देखेंगे, मस्त रहो। IF6 पॉजिटिव, तो आयोडीन में होते हैं 7, 1 प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं आप, 6 रखो, 1 2 3 4 5 6। कितने फ्लोरीन? 6, हटाओ 1 2 3 4 5 and 6, एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन आयोडीन। सब कर रहा हूं, सब जितना भी पूछा जा चुका है या पूछा जा सकता है, मैं सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। IF6 नेगेटिव, देखो जरा वही चीज है, अब नेगेटिव आ गया है, ये नेगेटिव ऑक्सीजन तो है नहीं, तो जाएगा किस पर? आयोडीन पर, तो 8 कर दो अब, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने फ्लोरीन? 6, 1 2 3 4 5 and 6, एंड दिस विल बी अ लोन पेयर। अगेन आप बता सकते हो कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा भाई। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर। 7 के लिए sp3d3 पेंटागोनल बाइपिरामिडल का स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। तो चूंकि एक तरफ लोन पेयर है, तो वो शेप में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यस और नो? सो पेंटागोनल पिरामिडल हो जाएगा बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखिए, IO2F2 नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव आ गया, और ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन पे जाएगा, आयोडीन को साथ रखो बस, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन तो ये रहा नेगेटिव का, अब ये डबल बॉन्ड कर लो, और दूसरा ऑक्सीजन का F एक, और ये रहा दूसरा, यस और नो? अब ये बच गया अपने पास लोन पेयर। लो बच्चों, अब इसका अगर कोई पूछ ले हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या करोगे भैया? सिग्मा बॉन्ड करना है, 1 2 3 4, और ये 5 के लिए क्या करोगे? sp3d, यस और नो? अरे यार हो जाएगा बच्चे, है ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बन जाएगा अपना, एक लोन पेयर है। तो अब ये स्ट्रक्चर बेटा कैसा आएगा अपना? सीसो टाइप से आएगा, ठीक है। चलो सीखेंगे वो सब भी। IO5, अरे भैया IF5 O2 नेगेटिव, तो देखो बच्चों ऑक्सीजन है, नेगेटिव भी है, तो जाएगा तो ऑक्सीजन पर ही, आयोडीन को साथ ही रखो। I 1 2 3 4 5 6 7, चलो 5 1 2 3 4 and 5, और 2 ऑक्सीजन, चूंकि 2 नेगेटिव है तो एक पे दे दो बेटा भाई, सिमेट्री करने की कोशिश करो भाई, सबको समान चीज दे दो, 2 ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, दोनों को दे दो, है ना, हमेशा कोशिश करो ये वाली चीज। IO6 5 नेगेटिव, IO6 5 नेगेटिव, भैया 5 नेगेटिव है, ऑक्सीजन है, सब जाएंगे किस पर? ऑक्सीजन पे, तो आयोडीन तो साथ रखो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। O6, तो बताओ भाई साथ है ये, 1 2 3 4 5, एक डबल बॉन्ड है ना, ऐसे कुछ आएगा। IO6 कितने भैया? 1 2 3 4 5 नेगेटिव है, 1 2 3 4 5 पे तो आ गया। अब अपने पास IO6 5 नेगेटिव, सही कर रहा हूं क्या मैं? कितना है? 4 और 8 बना दिए मैंने यार, हाँ मैंने 8 बना दिए, कवर कर दिया मैंने उसको, 4 और 3 7, अब ठीक है ना, अब ठीक है। तो ये हो गया अपने पास, दिस इज दिस। सो 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड्स है हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड्स है ना, कोई लोन पेयर नहीं है, तो sp3d2 हो जाएगा। अभी देखते हैं इस चीज को, चिंता मत करो तुम लोग। तो अब बच्चों फटाफट देखो, ClO4 नेगेटिव, इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है यार, देखो नेगेटिव है तो नेगेटिव तो जाएगा ऑक्सीजन पर ही, है ना, तो क्लोरीन पर आपको इलेक्ट्रॉन्स ऐड नहीं करने, क्लोरीन पे आप 7 रखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 रखोगे, है ना। अब देखो एक ऑक्सीजन पे आप डाल दो, एक ऑक्सीजन पे डाल दो आप नेगेटिव, तो ये हो गया सिंगल बॉन्ड, है ना। बाकी कितने बचे? 3, तो ये हो गए अपने पास। और यार इसको थोड़ा सा ज्यादा दूर हो गए,
इसको यहां कर लो और ये डबल बॉन्ड कर दो बच्चों, ठीक है ना। तो ये ClO4 नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा अपने पास, है ना। आओ ClO3 नेगेटिव देखो, नेगेटिव है और ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन पे ही जाएगा नेगेटिव चार्ज, है ना, और जिस पे जाएगा वो ऑक्सीजन बनाएगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। तो Cl पे तो अपन रखेंगे केवल 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन पकड़ो, नेगेटिव, डबल बॉन्ड और ये हो गया लोन पेयर, ठीक है बेटा। अगर आपने देखो ये कर लिया, अगर आपने देखो बच्चों ये कर लिया है, तो क्या आप यहां से हाइब्रिडाइजेशन पता नहीं कर सकते? एक बार आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो क्या आप इससे उसकी शेप नहीं पता कर सकते? कर सकते हैं ना बच्चों। देखो इसमें कितना, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 3 और 4, एक बाकी तो पाई बॉन्ड है, तो 1 2 3 4, 4 बोले तो sp3, ये बनेगा टेट्राहेड्रल, यस और नो। इधर आ जाओ, देखो 1 2 3 एंड 1 लोन पेयर, 3 + 1 4 मतलब अगेन sp3, लेकिन ये टेट्राहेड्रल नहीं बनेगा क्योंकि इसमें लोन पेयर है, लोन पेयर शेप में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो आपका शेप बनेगा पिरामिडल, जैसे अमोनिया का होता है ना। तो ये बहुत सिंपल सा है। ऑल दैट यू नीड इज हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर एज फास्ट एज पॉसिबल, है ना, बस उसकी प्रैक्टिस करो। तुम सिर्फ जो मैं आपको मॉलिक्यूल्स यहां दे रहा हूं ना, आयंस दे रहा हूं, उनको बेटा कई बार प्रैक्टिस करो, यू विल फाइंड दैट देयर इज नथिंग व्हिच यू कैन नॉट डू। बाकी सब तो पानी का मैं बच्चों बता रहा हूं आपको, आप बस अच्छे से तैयारी कर रहे हो, अच्छे से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलो आ जाओ। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम लोग केवल स्ट्रक्चर्स पे ध्यान दें। आपका होमवर्क भी रहने वाला है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ओनली, सिर्फ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए ClO2 नेगेटिव, चलिए कोई दिक्कत नहीं, O है और नेगेटिव है तो जाएगा तो ऑक्सीजन पर ही, और क्लोरीन पे 7 रखो, फिर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड, और ये अरे यार चलो देखो इसको मैं बनाता हूं, एक यहां कर लो, एक यहां कर लो, ये बन गया हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अगर इसका कोई पूछ ले आपसे कि भैया इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो देखो सिंगल बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 2, तो 2 और 2 4 बोलते हैं sp3 बोले तो ये पानी जैसा हो गया, ब्लू है पानी पानी, यस और नो भाई। 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड, वाटर जैसा फिगर, इसका वी शेप, एंगुलर, है ना। आइए ClO2 पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव आ गया बच्चों, पॉजिटिव तो किस पे जाता है, क्लोरीन पे जाएगा। ऑक्सीजन वाली कंडीशन में केवल इतना ही मेंशन है कि अगर आयन है, नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन भी है, तो फिर नेगेटिव चार्ज रखेंगे ऑक्सीजन पर, अदरवाइज सब चार्जेस कहां जाएंगे, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, सेंट्रल एटम पर जाएंगे। तो इस बार जाएगा सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है। क्लोरीन पे होते हैं 7 में से एक गया, बचे 6, तो क्लोरीन पे रखोगे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 2 ऑक्सीजन है बच्चों, 2 ऑक्सीजन है, तो क्या करेंगे, ठीक है देखो, और ये हो जाएगा आपका लोन पेयर एक, ठीक है। थोड़ा सा आड़ा तिरछा हो रहा है, चलेगा लेकिन, है ना। अगर कोई आपका इसका पूछ ले हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3, तो ये हो गया sp2, यस और नो, प्लेनर रहेगा, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते शेप में, इट विल बी अगेन बेंट शेप या वी शेप या फिर एंगुलर शेप, ओके। चलिए 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 आगे बढ़िए, आगे बढ़िए दोस्तों। 35 जेनन पे आ चुके हैं, 8th ग्रुप में पहुंच चुके हैं हम लोग, आखिरी ग्रुप में। जेनन में आखिरी में होते हैं भैया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो भैया 2 फ्लोरीन जोड़ो, 1 और 2, है ना, 1 और 2 आगे। अब ये हो गए सारे के सारे लोन पेयर, सारे लोन पेयर हो गए बच्चों, है ना। अब अगर कोई इसका पूछ ले आपसे, भाई बता दो हाइब्रिडाइजेशन, तो हो गया भैया 1 2 3 4 5। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, हाउ यू कैलकुलेट दैट, by counting number of single bond, that means sigma bonds and number of lone pairs। तो 2 और 3 5 बोलते हैं sp3d, yes और no, हाँ के ना बच्चों, sp3d। और sp3d बोले तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का बेस आएगा इसका, क्योंकि 3 लोन पेयर है तो तीनों जाएंगे इक्विटोरियल पोजीशन पर, 2 फ्लोरीन हमेशा अकॉर्डिंग टू बेंट रूल, ये सब आगे आएगा, पढ़ाऊंगा मैं आपको, दे विल गो इन द एक्सियल पोजीशन। तो ये लीनियर स्ट्रक्चर है, लीनियर, है ना। इसका स्ट्रक्चर जो अगर आप देखोगे, आप जो शेप बनाओगे, तो जेनन यहां पे रखना बच्चों, और आपके पास ये रहा लोन पेयर, है ना बेटा, ये अच्छा इस तरह ऐसे नहीं बनाएंगे, इसको ऐसे बना देंगे, ये रहा लोन पेयर और ये रहा एक और लोन पेयर, और ये फ्लोरीन एक्सियल पर, ये रहा फ्लोरीन दूसरा एक्सियल पर। आप बना सकते हो सारे बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपन सीखेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। XeF4 पहले जेनन में रखो भैया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 1 2 3 एंड 4 फ्लोरीन की एक वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी, लोन पेयर बच गए ये।
अब इसका पूछ लो हाइब्रिडाइजेशन, 1 2 3 4 4 सिंगल बॉन्ड और 2 लोन पेयर, 4 2 6 मतलब sp3d2। यस और नो? बेस क्या बचेगा इसका? स्क्वायर पिरामिडल, यस और नो? या बाई पिरामिडल जिसको कह सकते हो। 2 लोन पेयर है, इसमें तो सारी की सारी पोजीशन कैसी होती हैं? इक्विवेलेंट होती हैं। तो जेनन रखोगे यहां पर, आप लोन पेयर चाहे तो यहां रख लो, चाहे तो यहां रख लो, और 4 फ्लोरीन ऐसे बना दो बच्चों। यस और नो? भैया बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आएगा। यस और नो बेटा? बात समझ रहे बच्चों बात को? तो ये तो हो गया स्क्वायर प्लेनर, कटैक। आगे ना 2 ये लोन पेयर जो है ये तो शेप में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं इस चीज की, तो बना देना आप अपने आप से। आप चाहो तो इनको यहां भी रख दो, क्योंकि sp3d मतलब स्क्वायर बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल में सारी पोजीशंस आइडेंटिकल होती है, कहीं भी रख सकते हो आप लोग, कोई टेंशन वाली बात नहीं है उसके लिए। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट पे, आ जाओ 37th XeF6, बहुत सिंपल है। जेनन रखो और कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, कोई पॉजिटिव नहीं, तो 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो नो 6 फ्लोरीन, 1 2 3 4 5 एंड 6, और ये लोन पेयर। आगे ना बच्चों, तो देखो 1 2 3 4 5 6 और एक 7 बोले तो sp3d3। sp3d3 मतलब बेस क्या बन गया अपना? पेंटागनल बाइपिरामिडल। चूंकि एक जो है लोन पेयर आएगा तो ये तो शेप में काउंट नहीं होगा तो इट विल पेंटागनल पिरामिडल, है ना? देखो कैसे आएगा, देखो जेन को रखोगे और आप ऐसे काउंट कर सकते हो, 1 2 3, और ये हो गया आपका खटैक। ये कोई दिक्कत नहीं आएगी। फ्लोरीन 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 एंड फ्लोरीन, यस और नो? यस और नो? और एक फ्लोरीन जाएगा, कितने 6 ना अपने पास, तो एक 6 जाएगा नीचे की तरफ और एक लोन पेयर जाएगा ऊपर की तरफ, यस और नो? तो ये हो गया पेंटागनल पिरामिडल, है ना, नीचे की तरफ। XeO3, देखो जेनन लोगे और क्या करोगे? 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड, 2 वैलेंसी होती है इसकी भैया, सेटिस्फाई करो। एक लोन पेयर, देखो बच्चा 1 2 3 और फिर एक लोन पेयर, 3 और 1 4 और sp3 में एक लोन पेयर। तो बेस तो था अपना टेट्राहेड्रल का, लेकिन शेप क्या आएगा? पिरामिडल आएगा इसका भी। ठीक है, सिंपल से सवाल पूछ रहा हूं यार बच्चों, कुछ भी नहीं है। आ जाओ XeOF2, चलो भाई कोई चार्ज नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, चलो ऑक्सीजन एक है, डबल बॉन्ड कर दो इसको, तो 2 फ्लोरीन, 1 2 फ्लोरीन हो गया, 2 लोन पेयर बच गए बच्चों, खत्म। कोई रटने की जरूरत नहीं है बच्चों, सिर्फ कॉमन सेंस लॉजिकल बात बता रहा हूं आपको, बिल्कुल साइंटिफिक, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो चलो बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन, 1 2 3 4 5 बोलते sp3d बोले तो किधर? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, TBP, यस और नो? और ये 2 लोन पेयर और डबल बॉन्ड, देखो ये रहा XZ, ये रहा आपका लोन पेयर, ये जाएंगे इक्विटल पोजीशन पर, डबल बॉन्ड भी इक्विटल पोजीशन पर, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, रिपल्शन ज्यादा होगा, और फ्लोरीन अकॉर्डिंग टू बेंट रूल यहां जाएगा बच्चों, यस और नो? तो ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा बच्चों। क्या दिक्कत है इसके अंदर? कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों आप लोगों को। XeO2F2, चलो Xe कोई चार्ज नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो ऑक्सीजन के 2 डबल बॉन्ड बन गए और 2 फ्लोरीन के, चलो यहां भी आ गए, ये भी हो गया, और ये हो गया हमारे पास एक लोन पेयर, यस और नो बेटा? तो अगर इसका कोई पूछ ले व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, सो 1 2 सिग्मा बॉन्ड काउंट कर रहे केवल, 1 2 3 4 और एक लोन पेयर, 5 बोलो तो sp3d, अगेन यही आने वाला है। जेनन ले लोगे यहां पर, एक डबल बॉन्ड लगा दिया, है ना, और 2 लोन पेयर इक्विटल पोजीशन पर, यस और नो? एंड अकॉर्डिंग टू बेंट रूल दोनों फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन पर। ये रहा स्ट्रक्चर उसका। क्या दिक्कत है इसमें? बस इसी के अंदर यही फर्क है कि यहां पर ऑक्सीजन आ जाएगा लोन पेयर की जगह से, खत्म काम आपका। तो बच्चों ये थे आज के लिए स्ट्रक्चर्स, आपको ये रिवाइज करने हैं बच्चों। आई हैव गिवन यू सम 40 एग्जांपल्स एंड रियली वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल, है ना? और घुमा फिरा के अगर आप देखोगे तो यही पूछे गए बच्चों, और बाकी सब तो बहुत ही सिंपल है, जो आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हो, है ना? तो वो मैंने यहां पे ड्रॉ नहीं किए, लेकिन जितने भी अच्छे एग्जांपल थे, हाउ टू गेट इट वेरी फास्ट, है ना? अपन जब आगे भी करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे कि मैं इन्हीं को यूज करने वाला हूं, कितनी जल्दी आप यू कैन फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन, द शेप एंड एवरीथिंग, कितने लोन पेयर है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने डबल बॉन्ड बनेंगे, किस पे नेगेटिव चार्ज, किस पे पॉजिटिव चार्ज, किसका फॉर्मल चार्ज क्या आएगा, ये सब आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप इसको रिवाइज करो एंड आई कैच यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़ेंगे, विल डू द VBT, वैलेंस बॉन्ड थियरी एंड इट्स रिपरकशंस, सब करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।
बॉन्ड एंगल्स भी आएंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी आएगी बच्चे, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर सब आएगा, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए, लेकिन आप तब तक इसको रिवाइज करते रहिए बच्चों, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग। बाय बच्चों, ऑल द बेस्ट।